नमस्कार सभी को। मैं अशोक कुमार आज फिर से एक वीडियो के साथ जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान नेट गोरखपुर की तरफ से डीएलएड उत्तर प्रदेश के चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए सामाजिक अध्ययन विषय से ये हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का छठा वीडियो है। 5 वीडियो देखने के लिए आप अल्टीमेट लर्निंग बाय AK चैनल को सब्सक्राइब करें। सामाजिक अध्ययन की 5 वीडियो के अंतर्गत हमने लगभग 70 से 80 प्रश्नों को कवर किया है और आज ये सामाजिक अध्ययन विषय की अंतिम वीडियो है, जो कि सामाजिक अध्ययन विषय के उप विषय अर्थशास्त्र से संबंधित रहेगी। इसमें हम अर्थशास्त्र को रखेंगे, साथ में सांख्यिकी के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या हम इसके अंतर्गत लेने वाले हैं, कुछ इसमें प्रश्न रहेंगे और अंत में कुछ हमारे मिलान प्रश्न भी समाहित रहेंगे। प्रश्न संख्या 1, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? साथियों प्रयास कीजिए सही उत्तर तक पहुंचने का। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खाद्य निगम, इसको FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर तक पहुंचते हैं हम। सही उत्तर है 14 जनवरी 1965 को। कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इसका जो मुख्यालय है, भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय, वो कहाँ है? नई दिल्ली में। और वर्ष 1965 में देश के खाद्यान्नों, विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी को देखते हुए खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अंतर्गत विभाग में भारतीय खाद्य FCI की स्थापना की गई थी और 25 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी आतिश चंद्रा को भारतीय खाद्य निगम FCI का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया था। और इसके बारे में बताना चाहे कि इसकी जो स्थापना है वो किन उद्देश्यों को लेकर के की गई थी, जिनमें से इसके मुख्य कार्य 4 प्रकार से हैं। पहला है किसानों से उचित मूल्यों पर उनके उत्पाद को खरीदने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दूसरी अगर हम बात करना चाहें तो अनाज का जो उचित भंडारण है उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। तीसरे बिंदु की अगर हम बात करें, PDS एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और चौथे बिंदु की अगर हम बात करना चाहें तो जिन राज्यों में अधिक उत्पादन होता है उन राज्यों से अतिरिक्त खाद्यान्न को लेकर कम खाद्यान्न वाले राज्यों को वितरित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 2 पे हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। महिलाओं एवं शिशुओं के कल्याण हेतु किस विभाग की स्थापना की गई? महिलाओं एवं शिशुओं के कल्याण हेतु किस विभाग की स्थापना की गई? सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास है। सही उत्तर है ICDS विभाग की। जानते हैं ICDS क्या है? ये ICDS इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसको हम समेकित या एकीकृत बाल विकास योजना भी कह सकते हैं। और देखते हैं इसके बारे में कि यह योजना यानी ICDS विभाग ने महिलाओं एवं शिशुओं के कल्याण हेतु ICDS विभाग की स्थापना की गई थी। और यह योजना महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से कब लागू की गई थी? 1975 में। और इसमें किन किन बातों को ध्यान रखा गया था? पोषण, सप्लीमेंट्री फूड, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, नियमित रूप से बच्चे की जांच, रेफरल सर्विसेज और बच्चों का सही तरीके से बड़ा होना, ग्रोथ मॉनिटरिंग, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना, हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन के लिए ICDS विभाग की स्थापना की गई थी।
कब की गई थी? 1975 में। और इसके बारे में बताना हम चाहें कि महिलाओं और शिशुओं के कल्याण हेतु ICDS विभाग की स्थापना की गई और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था शिशु, बच्चे, किशोरी बालिकाओं तथा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण तथा शैक्षिक स्तर में गुणात्मक सुधार करना था। और इसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश को आवश्यक वित्तीय संसाधन तथा अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करती है, जिसके द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास, अच्छे स्वास्थ्य, कुपोषण को दूर करने हेतु अनुपूरक पोषाहार तथा स्कूल पूर्व शिक्षा ग्रहण करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। किनके लिए? महिलाओं एवं शिशुओं के कल्याण हेतु। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, मिड डे मील MDM योजना का आरंभ हुआ था। प्रयास कीजिए। मिड डे मील MDM योजना का प्रारंभ हुआ था। मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन। आप इमेज में देख रहे होंगे कि विद्यालय के अंतर्गत बच्चे पोषाहार को लेते हुए आप देख रहे होंगे। और मिड डे मील योजना का जो आरंभ है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित किया गया था। यानी इसकी जो प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। कब किया गया था? सही उत्तर तक पहुंचते हैं 15 अगस्त 1995 में। 15 अगस्त 1995 में। और इस कार्यक्रम को नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। और प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लाभ के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील 15 अगस्त 1995 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित किया गया था। और इसका उद्देश्य, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या था कि विद्यालयों में दाखिलों की संख्या को बढ़ाना, स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने की प्रवृत्ति हतोत्साहित करना और कक्षाओं में छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने में योगदान करना, साथ ही बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना भी इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य रहा। तो मिड डे मील योजना का आरंभ कब हुआ? 15 अगस्त 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, इसके भी हम कुछ प्रश्न इसमें रखेंगे। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सांख्यिकी के जन्मदाता हैं? सही उत्तर है गॉटफ्राइड अनेकवाल। क्या नाम है? गॉटफ्राइड अनेकवाल। साथियों, सांख्यिकी के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो जो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। पहला है सांख्यिकी आंकड़ों के रूप में और द्वितीय सांख्यिकी विधियों के रूप में। यदि सांख्यिकी स्टैटिस्टिक शब्द जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिक और लैटिन भाषा का शब्द स्टेटस से लिया गया है और जिसका शाब्दिक अर्थ है राज्य अथवा सरकार। याद रहे कि विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन तथा विलियम वुड्सवर्थ जैसे विद्वानों ने भी स्टैटिक शब्द का प्रयोग एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया था जो राज्य से संबंधित लेखा जोखा कार्य करने में निपुण होता था। यद्यपि स्टैटिस्टिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय जर्मनी के गणितज्ञ किसको है? गॉटफ्राइड अनेकवाल को है। तो प्रश्न पे हम पहुंचते हैं। सांख्यिकी के जन्मदाता कौन कहलाए? जर्मनी के गणितज्ञ गॉटफ्राइड अनेकवाल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन है। साथियों, ऑप्शन नहीं है। हम पहुंचते हैं सही उत्तर पर। सही उत्तर है डॉक्टर बाउले। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह किसने कहा? डॉक्टर बाउले ने। साथ में सांख्यिकी आकलनों और संभाविताओं का विज्ञान है, यह किसने कहा था? बोडिंगटन ने। और इसके साथ में सांख्यिकी को संख्या संबंधी आंकड़ों के संग्रहण,
प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह किसने कहा? कॉक्सटन और काउडेन ने। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। साथियों, प्रश्न संख्या 5 में 1 2 3 4 एक तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आयत चित्र, चित्रलेख, मानचित्र और अंतर विभक्त दंड। इनको हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। यानी जो बिंदु 1 है वो किसके साथ मैच खाता है, बिंदु 2 किसकी कौन से आरेख को प्रदर्शित करता है, और बिंदु 3 के लिए कौन सा आरेख बनाया जाता है, 4 के लिए कौन सा बनाया जाता है। तो हमें मिलान करना है। देखते हैं बिंदु संख्या 1, आंकड़ों के उप विभागों का स्पष्टीकरण कौन से आरेख के अंतर्गत किया जाता है, या किस आरेख में हम उसको दिखाते हैं। तो जो हमारा तीर का निशान बता रहा है वो अंतर विभक्त दंड चित्र के माध्यम से आंकड़ों के विभागों का स्पष्टीकरण हम प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है भौगोलिक आंकड़े किसमें दिखाए जाते हैं। जैसा कि तीर का निशान हमें बता रहा है, भौगोलिक आंकड़े मानचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक राशियों की परस्पर तुलना किसके माध्यम से दिखा सकते हैं? आयत चित्र के माध्यम से। 2 या 2 से अधिक राशियों की परस्पर तुलना किसके माध्यम से? आयत चित्र के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है आंकड़ों को वस्तु की आकृति या चित्र बनाकर प्रदर्शित किया जाए। किसके माध्यम से? चित्रलेख के माध्यम से। तो आंकड़ों को वस्तु की आकृति या चित्र बनाकर किसके माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है? चित्रलेख के माध्यम से। तो साथियों, ये हमारे सांख्यिकी से संबंधित प्रश्न थे। और आज की वीडियो के अंतर्गत हमने अर्थशास्त्र के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको इस वीडियो में समाहित किया है। और अन्य जो प्रश्न हैं सामाजिक अध्ययन के, वो पूर्व की 5 वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो के साथ में आपके सामाजिक अध्ययन के समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कंप्लीट किया जा चुका है। धन्यवाद अगली वीडियो के लिए, और बने रहिए हमारे साथ अल्टीमेट लर्निंग बाय AK। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। उन्हें बार बार धन्यवाद।